बब्बन तांत्रिक। दोस्तों, बब्बन तांत्रिक की ये आपबीती लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और लोग बब्बन तांत्रिक के बारे में आगे भी जानना चाहते हैं कि आखिर बब्बन तांत्रिक ने अपने जीवन में कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया था और बब्बन तांत्रिक कैसे एक महान तांत्रिक बन गया। दोस्तों, ये बब्बन तांत्रिक की आपबीती का 6वां एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप चैनल के पेज पर जाकर भी इसके पूरे एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बब्बन तांत्रिक की आपबीती में आगे की ओर। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बब्बन तांत्रिक के बारे में एक कमेंट जरूर करना और बताना कि बब्बन तांत्रिक का सामना और किससे होना चाहिए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, पुजारी जी की आत्मा को ढूंढने के लिए बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा था टिलटेपक गांव में, और वहां पहुंचने के बाद बब्बन तांत्रिक ने उस खिड़की को खोल दिया था जिसे खोलने के लिए उन गांव वालों ने मना किया था। बब्बन तांत्रिक उस खिड़की को खोलते ही पहुंच गया था एक ऐसी दुनिया में जहां पर मृत आत्माओं को कैद किया गया था। वो जगह कुछ अजीबोगरीब थी। दरअसल जब बब्बन तांत्रिक उस जगह पर पहुंचा था तो वो जगह बादलों की तरह इधर से उधर भागे जा रही थी। बब्बन तांत्रिक भी उसी के साथ इधर से उधर भागा जा रहा था। बब्बन तांत्रिक को काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद एक औरत की आत्मा नजर आई और बब्बन तांत्रिक सीधा पहुंच गया उस औरत के पास। उसके पास जाते ही बब्बन तांत्रिक ने उस औरत से पूछा कि आखिर पुजारी जी की आत्मा कहाँ है। तब वो औरत बब्बन तांत्रिक से कहने लगी, तुम तो जिंदा लगते हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पे मरी हुई आत्माओं को कैद किया जाता है, सिर्फ मरी हुई आत्माओं को। कोई जिंदा आदमी यहाँ पर नहीं आता, कोई खिड़कियां भी नहीं खोलता, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए? और तब बब्बन तांत्रिक ने उस औरत से कहा था कि मैं पुजारी जी की आत्मा को लेने आया हूँ। लेकिन उस औरत ने बब्बन तांत्रिक से कहा, पुजारी जी की आत्मा? कौन से पुजारी जी की आत्मा? यहाँ पर हमें कुछ याद नहीं रहता। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पहले क्या करते थे, हमें कुछ नहीं पता। कोई भी नहीं जानता होगा कि यहाँ पे पुजारी जी की आत्मा कहाँ है। खुद वे भी नहीं जानते होंगे कि वे कौन हैं। हमें बस इतना पता है कि हम यहाँ पे घूमते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। और उस औरत की बातें सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक खुद संकट में आ गया, क्योंकि बब्बन तांत्रिक मन ही मन सोचने लगा कि अगर पुजारी जी को ही नहीं पता कि वे कौन है तो भला मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा और कैसे उन्हें यहाँ से बाहर ले जा सकूंगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक जानना चाहता था उस जगह के राज, लेकिन जितने में वो उस औरत से बातें कर पाता उतने में वो जगह जिस पर बब्बन तांत्रिक खड़ा हुआ था वहां से बादलों की तरह तेज तेज भागने लगी और बब्बन तांत्रिक उस औरत से काफी दूर चला गया। और वहां से दूर जाने के बाद बब्बन तांत्रिक को नजर आई एक हट्टे कट्टे आदमी की आत्मा, और बब्बन तांत्रिक सीधा उस आत्मा के पास जा पहुंचा। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक ने उससे बात करना चाहा, बब्बन तांत्रिक उससे ये पूछना चाहता था कि आखिर पुजारी जी की आत्मा कहाँ है। लेकिन बब्बन के कुछ बोलने से पहले ही उस हट्टे कट्टे आदमी की आत्मा बब्बन तांत्रिक के पास आ गई और बब्बन तांत्रिक से कहने लगी, ओए ठक टिक, तू तो इंसान लगता है, टकले तू यहाँ क्यों आया है? उस मोटे आदमी की आत्मा ने बब्बन तांत्रिक को टकला कहा था और तब बब्बन तांत्रिक ये सुनकर भड़क गया। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस मोटे आदमी की आत्मा को माँ बहन की गालियां निकालने लगा। बब्बन तांत्रिक उसे माँ बहन की गालियां निकाले जा रहा और उस मोटी आत्मा ने गुस्से में आकर बब्बन तांत्रिक को पकड़ा, उसे अपने कंधों में दबाया और बब्बन तांत्रिक के सर पर टपली बजाना शुरू कर दिया। उस मोटी आत्मा ने बब्बन तांत्रिक को बहुत पीटा था। हालांकि बब्बन उस आत्मा से पिटते पिटते मंत्र पढ़े जा रहा, लेकिन बब्बन के मंत्रों का जैसे उस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा था और वो आत्मा बड़ी ही आसानी से बब्बन तांत्रिक को मारे जा रही। वो मोटा आदमी बब्बन तांत्रिक को पकड़ता और उसे धोबी पछाड़ मार देता और धोबी पछाड़ मारकर हंसकर बब्बन तांत्रिक से कहता, ओए ठक टिक, टिल्ला पहलवान को गाली, टिल्ला पहलवान तेरा कचूमर बना देगा टकले। और लगभग 20 से 25 मिनट तक टिल्ला पहलवान की आत्मा से मार खाने के बाद बब्बन तांत्रिक को ये समझ आ चुका था कि बब्बन उससे नहीं लड़ सकता
और बब्बन ने उसके सामने हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दिया और बब्बन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने जैसे तैसे करके उस मोटे पहलवान की आत्मा से अपनी जान बचाई थी। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस मोटे आदमी की आत्मा से पूछा था पुजारी जी की आत्मा के बारे में, लेकिन उस मोटे ने पुजारी जी के बारे में जानकर कहा, आओ ठक टिक, कौन पुजारी जी? मेरे को क्या पता पुजारी जी की आत्मा का, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से टकले। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक जो था वो पहले से ही सातिर आदमी था। बब्बन तांत्रिक की ये समझ में आ गया कि इस मोटे को भी पुजारी जी की आत्मा के बारे में नहीं पता, शायद यहाँ के किसी भी आत्मा को किसी भी आत्मा के बारे में नहीं पता। और इसलिए बब्बन तांत्रिक ने अपनी खोपड़ी को बचाया और वहां से निकल पड़ा। बब्बन तांत्रिक के जो नीचे की जमीन थी वो खिसक कर आगे की तरफ जाने लगी। और इस बार बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा था एक दुबले पतले आदमी की आत्मा के पास। और उसके पास जाकर बब्बन तांत्रिक मन ही मन सोच रहा, हाँ चलो साला ये तो दुबला पतला है, इसको तो लपेट लूंगा मैं। लेकिन जब बब्बन तांत्रिक उस दुबले पतले आदमी के पास पहुंचा था तो बब्बन तांत्रिक ने एक अलग ही नजारा देखा था। आइए माँ, खच 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 खच, या खच 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 खच, या काट देगा जी, पूरा काट देगा जी मैं। दरअसल वो दुबला पतला आदमी अपने हाथ को कुछ ऐसे हिलाए जा रहा था जैसे वो नारियल काट रहा हो। और इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक उसके पास गया तो वो आत्मा बब्बन तांत्रिक को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। आइयो टकली है, तेरे को देख के मेरे को नारियल याद आता जी है, एकदम फैंटास्टिक लगता तेरा कोपड़े टकले, वाह। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को भी उसके ऊपर गुस्सा आ रहा, लेकिन बब्बन तांत्रिक इस बार मन ही मन में सोच चुका था कि इस बार भाई पंगा नहीं लेना, इस बार पंगा नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है कि ये पतला दुबला आदमी कहीं मुझे नारियल की तरह सच में काट डाले। और इसलिए अब बब्बन तांत्रिक ने ये फैसला किया कि अब की बार इससे कुछ नहीं कहूंगा, इससे बड़े प्यार से बातें करूंगा ताकि ये मुझे पुजारी जी की आत्मा के बारे में बता दे। और तब बब्बन तांत्रिक ने बड़े ही प्यार से उससे कहा था, हे देव, मैं आपके दर्शन करके अति सौभाग्यवान हुआ, कृपया करके मुझे पुजारी जी की आत्मा के बारे में बताइए कि पुजारी जी की आत्मा यहाँ कहाँ प्रस्थान कर रही है, उनका निवास स्थान कहाँ है। और बब्बन तांत्रिक की ये बातें सुनने के बाद फिर से वो दुबला पतला आदमी हंसने लगा और बब्बन तांत्रिक से कहने लगा, आइयो टकलिया, मेरे को मस्का मत मार जे, मेरे को खुद नहीं पता साला मैं खुद कौन है, पुजारी जी के बारे में मैं क्या बताएगा। अब अपना लुंगी उठा और निकल जाए यहाँ से, वरना मैं खुद तेरा लुंगी पाड़ देगा। और उसकी बातें सुनने के बाद जब बब्बन तांत्रिक को लगने लगा कि मामला बिगड़ रहा है तो बब्बन तांत्रिक जल्दी से वहां से भाग निकला। लेकिन जब बब्बन तांत्रिक किसी दूसरी आत्मा की तलाश कर रहा था तो बब्बन तांत्रिक को एक आत्मा दिखाई दी। वो आत्मा अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसका बायां हाथ लगातार हिले जा रहा था। और उसे देखते ही बब्बन तांत्रिक की खोपड़ी में अचानक से घंटी बजी। बब्बन तांत्रिक मन ही मन सोचने लगा, पुजारी जी, ये शायद पुजारी जी की आत्मा हो सकती है, क्योंकि पुजारी जी भी अपने बाएं हाथ को इसी तरह से हिलाते रहते थे, क्योंकि उनके हाथ में घंटी हुआ करती थी और वो लगातार घंटी को बजाते रहते। यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं उनको ये याद नहीं कि आखिर उनका पिछला जन्म कौन सा था और वो पिछले जन्म में कौन थे, उनका नाम क्या है, लेकिन फिर भी उनको अपनी आदतें याद हैं। जैसे वो पहलवान जो कि पिछले जन्म में एक पहलवान हुआ करता था, लेकिन उसको ये याद नहीं कि वो कौन था, पर उसकी आदत धोबी पछाड़ मारने की अभी तक नहीं गई। और वो दुबला पतला चिरकुट सा आदमी जो कि शायद पिछले जन्म में नारियल काटा करता था, लेकिन उसको अपने बारे में कुछ याद नहीं, पर फिर भी अभी भी वो नारियल काटने की ही कोशिश कर रहा है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ये समझ चुका था कि होना हो, लेकिन ये ही पुजारी जी की आत्मा है। और बब्बन तांत्रिक सीधा जा पहुंचा उसी आत्मा के पास। वो आत्मा एक अजीबोगरीब स्थिति में थी। दरअसल वो आत्मा बाकी आत्माओं से एकदम शांत थी और वो लगातार अपने बाएं हाथ को हिलाए जा रही। बब्बन तांत्रिक उस आत्मा के पास पहुंचा और बब्बन तांत्रिक ने उस आत्मा से कहा, क्या आप पुजारी जी हो? तब बब्बन तांत्रिक के सामने वो आत्मा बोली, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। उस आत्मा की आवाज सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक ये समझ चुका था कि शायद इस आत्मा को भी ये नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन बब्बन तांत्रिक पूरी तरह से निश्चित था कि ये होना हो पुजारी जी की ही आत्मा है। और इसलिए बब्बन तांत्रिक ने उनसे कहा, चलिए ना, यहाँ से चलते हैं, हमें उस खिड़की के पार जाना है, वहाँ जाते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा
कि आप कौन हो। लेकिन बब्बन के इतना समझाने पर भी वो आत्मा कोई जवाब नहीं दे रही थी। बब्बन बार बार उसे समझाया जा रहा था और वो आत्मा वहीं शांत खड़ी थी। लेकिन तभी बब्बन तांत्रिक ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी को गुस्सा तो आता ही है, और इसलिए बब्बन तांत्रिक उस आत्मा को गालियां निकालने लगा। अब बब्बन तांत्रिक पुजारी जी की आत्मा को माँ बहन की गालियां निकाल रहा और पुजारी जी की आत्मा बब्बन तांत्रिक की गालियां सुनकर भड़क उठी और बब्बन तांत्रिक यही तो चाहता था। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपने दिमाग से काम लिया। इस बार बब्बन तांत्रिक उस आत्मा से लड़ नहीं रहा था बल्कि भाग रहा था। बब्बन भाग रहा था उस खिड़की की तरफ जहां से बब्बन इस जगह पर आया था, और वो आत्मा यानी कि पुजारी जी की आत्मा बब्बन तांत्रिक के पीछे पीछे, और बब्बन तांत्रिक झट से उस खिड़की के पार कूद गया और पुजारी जी की आत्मा भी बब्बन तांत्रिक के पीछे पीछे भागती हुई उस खिड़की के पार आ कूदी, और बब्बन तांत्रिक ने झट से उस खिड़की को बंद कर दिया। और खिड़की के बंद होते ही बब्बन तांत्रिक के सामने खड़ी थी पुजारी जी की आत्मा पूरे होशा हवास में। और तब पुजारी जी की आत्मा ने बब्बन तांत्रिक से खुश होकर कहा था, वाह वाह मेरे दोस्त वाह, तुमने मुझे इस कैद से निकाल लिया। आखिर कौन हो तुम और मुझे यहाँ से कैसे बाहर निकाल लाए? और तब बब्बन तांत्रिक ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए पुजारी जी की आत्मा से कहा था, बब्बन तांत्रिक नाम है मेरा और मैं इस दुनिया का सबसे महान तांत्रिक हूँ। तभी तो मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको यहाँ से निकाल लिया, वरना ऐसा कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन बब्बन तांत्रिक की बात ही अलग है। और तब बब्बन तांत्रिक के इन भाषणों को सुनने के बाद पुजारी जी की आत्मा ने बब्बन तांत्रिक से कहा था, अबे ओए टकले, ज्यादा भाषण मत झाड़। तेरे को पता नहीं क्या कि इस गांव से भी बाहर निकलना होता है? अब जल्दी निकल यहाँ से, क्योंकि अगर गांव वाले आ गए ना तो तुझे और मुझे दोनों को चाहत फतेह अली खान बना देंगे। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस टिल टेपक गाँव से बाहर निकला था। बब्बन तांत्रिक जैसे ही पुजारी जी की आत्मा के साथ टिल टेपक गाँव से बाहर निकला तो बब्बन तांत्रिक के सामने उसका वो जिन्न खड़ा हुआ था, और उस जिन्न को लेकर बब्बन तांत्रिक पुजारी जी की आत्मा के साथ आ पहुंचा था अपने तांत्रिक गुरु के पास। तांत्रिक गुरु ने जब बब्बन तांत्रिक के साथ पुजारी जी की आत्मा को देखा तो तांत्रिक गुरु काफी खुश हुए। वाह वाह बब्बन वाह, आज तूने वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर पाया। पुजारी जी की आत्मा उस जगह पर 250 साल से कैद थी। आज तक न जाने कितने ही लोग पुजारी जी को छुड़ाने के लिए गए, लेकिन कोई भी पुजारी जी को उस कैद से नहीं छुड़ा पाया। तुम ऐसा करने वाले पहले तांत्रिक हो बब्बन, पहले तांत्रिक हो। तांत्रिक गुरु ने उस दिन बब्बन तांत्रिक की इतनी तारीफ की थी कि बब्बन तांत्रिक इतनी तारीफ को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। और फिर बब्बन तांत्रिक चौड़ में आकर अपने तांत्रिक गुरु से बोला, यार देख, बब्बन तो बब्बन है, बब्बन के जैसा और कौन है? बब्बन की बात ही कुछ अलग है यार। और ऐसा कहते कहते बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु के ठीक पास आ पहुंचा था। बब्बन तांत्रिक के गुरु बब्बन तांत्रिक की इस चौड़ को देखकर भड़क गए और वे अपने आसपास पत्थर ढूंढने लगे। जब तांत्रिक गुरु इधर उधर पत्थर ढूंढ रहे थे तो बब्बन की नजर तांत्रिक गुरु के ऊपर गई, और बब्बन तांत्रिक उनकी इस हरकत को देखकर ही समझ गया कि फिर से उसके सर पर एक जोरदार पत्थर पड़ने वाला है। और फिर पिटने के डर से बब्बन तांत्रिक भागा वहां से, और वहां से भागने के बाद बब्बन तांत्रिक कुछ ज्यादा ही दूर चला गया। 2-3 घंटे के बाद जब बब्बन तांत्रिक वापस आया तो तांत्रिक गुरु का गुस्सा शांत हो चुका था और तांत्रिक गुरु काफी खुश भी नजर आ रहे थे। अब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को अपने पास बुलाया। बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु से कहने लगे, नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप मारोगे। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, अरे अब मेरा गुस्सा शांत हो गया है, आजा, अब नहीं मारूंगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु के पास पहुंचा और तांत्रिक गुरु ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक गुरु के पास पहुंचा तो तांत्रिक गुरु ने अपना पत्थर निकाला और सीधा बब्बन तांत्रिक के सर पे दे मारा। और इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक से कहने लगे, देखो तुम पुजारी जी की आत्मा तो ले आए, लेकिन अब हमें पुजारी जी का शरीर भी चाहिए, क्योंकि अपना शरीर मिलने के बाद ही पुजारी जी फिर से अपने रंग में आ पाएंगे और पुजारी जी वो काम कर पाएंगे जिसको करते हुए उनकी मौत हुई थी।
और उन्हें कैद कर दिया गया था। और तब बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु से कहने लगा, अरे तो जल्दी से डाल दीजिए ना, पुजारी जी की आत्मा को शरीर में डालने में क्या है, आत्मा तो मैं ले ही आया हूँ, शरीर में डाल दीजिए। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा था, अबे ओए बेवकूफ, मुझे क्या पता कि पुजारी जी का शरीर कहाँ है, ये तो पुजारी जी की आत्मा को ही पता होगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने पुजारी जी की आत्मा से उनके शरीर के बारे में पूछा था कि आखिर उनका शरीर कहाँ रखा हुआ है। लेकिन पुजारी जी को भी उनके शरीर के बारे में नहीं पता था कि आखिर उनका शरीर रखा कहाँ है। तब पुजारी जी ने बब्बन तांत्रिक को बताया था कि उनके शरीर के बारे में केवल एक ही इंसान को पता होगा, जिसका नाम है डेड मैन। क्योंकि जब पुजारी जी की मौत हुई थी तो डेड मैन और पुजारी जी ये दोनों ही उन बुरी शक्तियों का सामना कर रहे थे। तब पुजारी जी ने बब्बन तांत्रिक से कहा था कि उनकी मौत हो गई थी, लेकिन डेड मैन तब भी लड़ाई लड़ रहा था और डेड मैन को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी डेड मैन की मौत होती है तो वो सीधा जी उठता है अपने उस कब्रिस्तान में जहां पर उसकी बॉडी को दफनाया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर डेड मैन है कहाँ। तब बब्बन तांत्रिक ने अपने तांत्रिक गुरु से कहा था कि आखिर उसे ये जानना है कि डेड मैन इस समय पर कहाँ है, ताकि वो डेड मैन को ला सके और उससे पूछ सके पुजारी जी के शरीर के बारे में कि आखिर पुजारी जी का शरीर कहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा था, देखो बब्बन, डेड मैन के बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर डेड मैन है कहाँ, लेकिन एक तरीका है जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर डेड मैन कहाँ पर है, और वो तरीका है कर्ण पिशाचनी साधना। तुम्हें कर्ण पिशाचनी साधना करनी होगी। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु और पुजारी जी के कहने पर करी थी कर्ण पिशाचनी साधना। और बब्बन तांत्रिक ने अगले 21 दिनों के भीतर ही कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया था। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के बाद बब्बन तांत्रिक ने कर्ण पिशाचनी से पूछा था डेड मैन के बारे में कि आखिर डेड मैन इस समय कहाँ पर है। तब कर्ण पिशाचनी ने उसके कान में बताया था डेड मैन का रहस्य। उसने कहा था कि डेड मैन को मारा नहीं जा सकता, लेकिन डेड मैन को कैद तो किया जा सकता है। इसलिए उन शक्तियों ने, उन नकारात्मक शक्तियों ने डेड मैन को पाताल लोक में कैद कर दिया है। और कैद भी कुछ इस तरह से किया गया है कि उसके आसपास कई सारे राक्षसी शैतान पहरा देते हैं और डेड मैन चाहकर भी खुद को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर डेड मैन ने खुद को मार लिया तो फिर से वो दोबारा जी उठेगा उसी कब्रिस्तान में और फिर से उसे कैद करना नामुमकिन है। इसलिए उन शैतानी शक्तियों ने डेड मैन को कुछ इस तरह से कैद किया हुआ है कि उसके आसपास कोई नहीं जा सकता और ना ही कोई उसे खत्म कर सकता है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने मन ही मन सोचा कि क्यों ना लगे हाथ ये भी पूछ लिया जाए कि आखिर पुजारी जी का शरीर कहाँ है। तब बब्बन तांत्रिक ने उस कर्ण पिशाचनी से पूछा था कि आखिर पुजारी जी का शरीर कहाँ रखा हुआ है। लेकिन कर्ण पिशाचनी ने पुजारी जी के शरीर के बारे में बताने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि पुजारी जी का शरीर एक ऐसी पवित्र जगह पर रखा हुआ है जहां तक किसी भी हालत में उसकी शक्तियां नहीं पहुंच सकती, और इसलिए वो चाहकर भी पुजारी जी के शरीर के बारे में कुछ नहीं बता सकती। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि पुजारी जी के शरीर के बारे में ना सही, लेकिन पता तो चल चुका है उस डेड मैन के बारे में कि आखिर डेड मैन है कहाँ। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा अपने तांत्रिक गुरु के पास और उसने तांत्रिक गुरु से कहा कि गुरुदेव, मुझे पता चल चुका है कि आखिर डेड मैन कहाँ पर है। तब बब्बन तांत्रिक ने अपने गुरु से कहा था कि दरअसल डेड मैन को कैद किया गया है पाताल लोक में। और इसके बाद पाताल लोक का नाम सुनते ही तांत्रिक गुरु भी हैरान हो गए थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि पाताल लोक में जाना और वहाँ से डेड मैन को छुड़ा के लेके आना या फिर उसे खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि पाताल में ऐसे ऐसे शैतान रहते हैं जिनके बारे में आम लोग जानते तक नहीं। और इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा था कि तुम्हें पाताल में जाने के लिए अमर होना होगा। बब्बन, तुम्हें अमर होना होगा।
और तब बब्बन तांत्रिक के गुरु ने उन मुंजा की 7 चोटियों का इस्तेमाल किया था बब्बन तांत्रिक को अमर करने के लिए। बब्बन तांत्रिक को उन 7 चोटियों के इस्तेमाल से ठीक उसी तरह से अमर किया जा सकता था जैसे उस डेड मैन को अमर किया गया था। दरअसल जब भी बब्बन की मौत होगी तो बब्बन जिंदा हो उठेगा उसी शमशान घाट में जहां पर वो तांत्रिक गुरु रहते हैं, और बब्बन तांत्रिक फिर से अपनी पूरी शक्ति में आ जाएगा। बब्बन तांत्रिक चाहे मरते समय कितना भी चोटिल हो जाए, उसका कोई भी शरीर का हिस्सा कट जाए, लेकिन जब वो मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा तो उसका पूरा शरीर वैसा ही होगा जैसा अब है। लेकिन बस ये काफ़ी नहीं था बब्बन को पाताल भेजने के लिए, क्योंकि पाताल में ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जिनके सामने ना तो बब्बन के तंत्र मंत्र काम करेंगे और ना ही बब्बन की शक्ति। बब्बन हालांकि चालाक तो है, लेकिन वो पाताल के शैतान बब्बन से भी कहीं ज़्यादा शातिर हैं, और इसीलिए बब्बन को आवश्यकता है ऐसे हथियारों की जो कि पाताल के अंदर उन शैतानों का सामना कर सकें। क्या बब्बन तांत्रिक ऐसे हथियार जुटा पाएगा? क्या बब्बन तांत्रिक डेडमैन को छुड़ाने के लिए जा पाएगा पाताल लोक? और क्या उन शैतानों का सामना कर पाएगा? क्योंकि पाताल के अंदर कोई ऐसा है जो कि बब्बन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और बब्बन के साथ साथ तांत्रिक गुरु भी ये नहीं जानते कि बब्बन तांत्रिक का पाताल के अंदर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आखिर बब्बन तांत्रिक की आप बीती में आगे कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, आपको जानने के लिए मिलेगा इस कहानी के अगले एपिसोड में। तो तैयार रहिए कल रात 9 बजे। तब तक के लिए डरते रहिए और कमेंट सेक्शन में बब्बन तांत्रिक करते रहिए, क्योंकि ये सीरीज तब तक चलने वाली है जब तक बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक न बन जाए।